रेलवे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी रेलवे पूछताछ केंद्रीय विभाग, वहाँ की बात है। क्या हुआ, वहाँ एक बाबू बैठा था, वो सभी को बता रहा था कहाँ कौन सी गाड़ी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। इतने में क्या हुआ कि एक व्यक्ति पीछे से आया और अच्छा था, स्मार्ट था, बढ़िया था। वो बहुत बढ़िया सूटेड बूटेड बढ़िया तैयार होके आया था। वो पीछे से खड़े होके ब्रीफ के साथ में लेके पूछा, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज द डिपार्चर ऑफ पंजाब मेल। उसको जवाब मिला, प्लेटफॉर्म नंबर 4 सर, 430 प्लेटफॉर्म नंबर 4। उसने नहीं पूछा था, प्लेटफॉर्म नंबर नहीं पूछा था, मगर उसको रिस्पॉन्ड पहले मिला। क्या बता पाएंगे क्यों मिला? इसलिए कि वो व्यक्ति तैयार था, सूटेड बूटेड था, या उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, या प्रेजेंटेशन अच्छा था, या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। क्या उसके इंग्लिश बोलने से इम्प्रेस हुआ? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। बाबू को चिंता थी, इसको जवाब पहले दूं, मैं ढूंढ के दूं, कौन ने पूछा। देख के सबसे पीछे उसने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, और उसे बोला कि ये 430 पे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। वो एक विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। वो ये बताना चाहता था कि इसको नहीं आती, मुझे भी इंग्लिश आती है, मुझे भी इंग्लिश आती है। और वेलकम बेटे, आप सभी लोगों का स्वागत है। स्मार्ट इंग्लिश ये पूरा पैकेज है, और इसके अंदर एक अलग ही मैंने प्रॉपर सेगमेंट बनाया है। बहुत सारी क्लासेस, लेक्चर्स इंस्टीट्यूट में तो लेते हैं, और हमने अलग अलग प्रकार की बात करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंदर आपको कई बातें बताई जाए। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों से जिनकी इंग्लिश अच्छी है, या इंग्लिश जानते हैं, या इंग्लिश आती है, कृपया वो इस वीडियो को ना देखें, या मान लें कि भाई देखना हो तो उनकी इच्छा है। कई लोग चाहते हैं फिनिशिंग हो जाए, या अच्छे से और अच्छी चीज़ सीख जाए, ये इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए बेटे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आवश्यक है नहीं, यहाँ पर आवश्यक है कि उसने रिस्पॉन्ड क्यों किया, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि 430 डिपार्चर, 430 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पंजाब मेल का। तो वो करके दूसरे और जितने खड़े थे, एक भारत में एक नहीं दो रहते हैं, एक इंडिया, एक भारत। तो जो इंडिया का व्यक्ति आया था उसको रिस्पॉन्स पहले किया, और जो भारत से आया था, आम व्यक्ति था, गरीब था, धोती पहना था, कई देर से खड़ा था, पूछ रहा था। ऐसे आपको बहुत भीड़ पूछती मिलेगी कहीं पे, बट आप इंग्लिश जाइए, बोलिए खटाखट, आपका काम होगा और बाहर। क्यों? उसके पीछे कारण इंग्लिश नहीं है, उसके पीछे कारण वो साइकोलॉजी है 200 सालों से हमारे देश में डाल दी गई कि वो ये नहीं, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। आप यदि कोई शब्द बोलेंगे तो वही शब्द वो व्यक्ति रिपीट कर देगा। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं अपने इंस्टीट्यूट में कई बार देता हूँ, और ये एग्जाम्पल हो सकता है आपने कई जगह सुना हो, कई जगह सुना हो। कई लोग बोलते हैं, जो भी सर हैं या मैडम हैं, कभी कभी बताते हैं, इस एग्जाम्पल से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आज के इस इंट्रोडक्टरी कोर्स में या पैकेज में, जिसको शॉर्ट में हम इंट्रो बोलते हैं, कई सालों से इंट्रो 1 ये पूरा वीडियो बन रहा है। आप सीरियल से 1, 2, 3, 4 सभी देखिएगा तो आपकी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक अलग तरीका है, आज 30 साल से ये चीज़ें बताई जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा बेटे कि एक्चुअली क्या होता है, हमारे साथ में भी यही एक साथ देखने में आता है कि आप कहीं जाइए, आपसे तो वो इंग्लिश में बात करेगा, वो आपस में हिंदी बोलेंगे, अपने फ्रेंड से हिंदी बोलेंगे, अपने कलीग से हिंदी बोल रहे हैं, या बॉस से हिंदी बोल रहे हैं, आपसे इंग्लिश बोल रहे हैं। वो जानबूझ के इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपके साथ वो दिखाना चाहते हैं, यानी दे वांट टू पुट अ फेस मास्क। तो ये मास्क हर जगह लगा हुआ है। आप होटल जाइए, आप बैंक जाइए, आप कहीं भी पहुंच जाएं, आप, और एक्चुअली आपको मात्र 5 से 10 से 20% इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे। बाकी 80% या मान लीजिए 70% लोग आपस में हिंदी में, उनकी लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में बात करते मिल जाएंगे।
यहाँ पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगा बेटा कि ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऐसा क्यों करते। कारण है 200 सालों से हमारे ऊपर धीरे 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 ये डाला गया कि तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम बहुत बड़े आदमी। सरकारी विभागों में अंग्रेजी आती है उसे नौकरी मिलती थी, यानी इन्हें लेटेस्ट बाबू कहा जाता था। क्योंकि जब विदेशी आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने यहाँ राज किया तो उन्हें दिक्कत आई कम्युनिकेशन की। लाइक इफ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश देन वी वर स्पीकिंग हिंदी। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करो, एक ऐसी पौध तैयार करो जो बाबू हो, बाबू। और हम सभी लोग बाबू बन के पढ़े लिखे और बढ़िया MA कर लिया, PhD कर लिया, मगर लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं हो पाई, हमारे नेतृत्व क्षमता डेवलप नहीं हो पाई। और आज हम कुल मिला के एक पढ़े लिखे बाबू ही बन पाए हैं, पढ़े लिखे बाबू ही बन पाए। ध्यान करिए बेटे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो उस जमाने का IAS यानी जिसको तब बोलते थे ICS, पिताजी के कहने से बोस एग्जाम को दिए, न केवल दिए बल्कि टॉप 10 में भी आ गए, कुछ मार्क्स आ गए, पास हो गए। वो कलेक्टर बन जाते और एग्जीक्यूटिव बाबू बन जाते, क्या दिक्कत थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ूंगा। उन्हें उस एग्ज़ाम में निकालने के बाद भी, और वो एग्ज़ाम में वो आगे अपियर नहीं हुए, नहीं बैठे। ये उनका सोच था, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा बेटे, आप लोग भी चाहें तो जीवन में बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, आज चूँकि इंट्रोडक्शन है, आज फर्स्ट डे है, पहला पार्ट है। अंग्रेजी से संबंधित हर चैप्टर, हर बातें, आप टेंसेज है, मॉडल है, एक्टिव है, पैसिव है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, डिग्रीज है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज दूंगा, नोट्स दूंगा, ताकि आप लोग उससे विकसित हो सके। आप सोचेंगे कि भाई इनका अपना ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, तो साल से हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पे ही देते हैं, तो ये वो जो भी कुछ वहाँ देते हैं उसे क्यों दे रहे। आपने ये सुना होगा एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है। आज कई जगह मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे बच्चियाँ बोलते हैं, मुझे खुशी होती है बेटे कि आज मुझसे सीख के जाके वो यदि बोलते हैं, कमाते हैं या अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर हाँ, एक बुराई है, एक बुराई है। कई लोगों का मुझे मालूम पड़ा, बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने स्टार्ट किया, अपना ओन क्लासेस स्टार्ट किया या इंस्टीट्यूट चालू किया। बताने में क्या अर्ज है बेटी, क्यों डरना। कहते हैं ना, कोई भ्रम नहीं। आज तमाम, मेरे को याद पड़ता है, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं स्वयं उन्होंने बुलाया। यदि बच्चों के सामने नहीं बुलाना चाहते, फैमिली के सामने नहीं बुलाना चाहते, अलग से बुलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खड़े कराते हैं, दीपक जलवाते हैं, सरस्वती माता की पूजा कराते हैं और उस दिन कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो क्या बुराई है। अब इसके बाद भी वो इन बातों को थोड़ा सा इस्तेमाल भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, तो एक तरह से परमिशन ग्रांटेड। क्योंकि वरना हमारे हर मटेरियल जितना भी है वो पूरा कॉपीराइटेड है, वो पूरा बैन है कि आप इस तरह से अपने मन से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें कहीं उससे मालूम पड़ता, उन्होंने क्लास खोल ली, तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं। मैं यहाँ पर बताना ही चाहता हूँ बेटे कि आज आप यदि कहीं भी जाए तो आपको पहले रिस्पॉन्स मिलता है यदि अंग्रेजी बोल रहे हैं तो। अच्छा, हर आदमी अंग्रेजी सीख के आया था क्या? नहीं। क्या अंग्रेजी हमें सीखना चाहिए? हाँ, क्योंकि आज विकास की भाषा है। आज पूरी दुनिया पे हम भारतीय राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम भारतीयों के पास एक कला बहुत शार्प है और वो है इंग्लिश। देखिए, दुनिया में 4 तरह की इंग्लिश होती है। एक को बोलते हैं अमेरिकन, एक को ब्रिटिश और एक को ऑस्ट्रेलियन। अब अमेरिका का शॉर्ट में नाम है US और ब्रिटेन का शॉर्ट में है UK और एक ही बेटा ऑस्ट्रेलियन। शायद आप में से कम को मालूम होगा, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी बोला जाता है। इसी के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
क्योंकि भाई भारत एक स्वतंत्र देश है, डिप्लोमेसी अच्छी है, विकास अच्छा हुआ, वरना एशियन सब कॉन्टिनेंट के सारे देश यानी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आज यहाँ के वो लोग जो अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं उन्हें 1.5 महीने का प्रैक्टिस चाहिए, और एक्सेंट के अंदर वो लोग अच्छी प्रैक्टिस करके वो अमेरिकन एक्सेंट बात कर लेते, वो यूके की एक्सेंट बात कर लेते। सपोज कहीं कम आवश्यकता पड़ती है, बट कई जगह ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की जरूरत है। बट क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का बेस्ट एक्सेंट इंडिया का माना जाता है, बिकॉज इंडिया में लोगों ने सीख के सीखा है, और शुरुआती तौर पे तो सीख के ही सीखा जाता था। आजकल चूँकि इंग्लिश मीडियम, पब्लिक स्कूल्स और तमाम ऐसी व्यवस्था हो गई कि जहाँ स्कूल का कल्चर है, आज भी बेटे करीब 70-80% जगह ये हो रहा है कि वो स्कूल तो इंग्लिश मीडियम है मगर टीचर हिंदी में बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि वो बाकी चीज़ें बताना, पढ़ाना, बातचीत करना हिंदी में होती है। वाई डोंट वी टॉक इन इंग्लिश? दैट हैज़ टू बी डन। हाँ, मैं पेनलाइज करने के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो बेटे कि लक्ष्मी और सरस्वती इनमें जातीय दुश्मनी मानी गई है। कोई भी तरीके से पेनलाइज नहीं करा जा सकता कि नहीं, 100 रुपये दो, 10 रुपये दो, 5 रुपये दो, हिंदी बोलोगे तो पेनल्टी देना पड़ेगी। नहीं, गलत बात है। हाँ, मोटिवेट करो कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में बात करो, आपस में बच्चे मिले तब भी इंग्लिश बोले, आपस में फ़ोन लगाए तो भी इंग्लिश बोले, और बच्चे हमसे बात करें तो भी इंग्लिश बोले। देन स्लोली, हाँ हो सकता है उन्हें अच्छी इंग्लिश अभी नहीं आती, तो आप पढ़ाते समय इंग्लिश में भी बोलें और हिंदी में भी बोलें। ये बड़ा आवश्यक है कि इंग्लिश में भी बोलें और हिंदी में भी बोलें, ये बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर एक बात समझना, सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। एक अक्सर बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पर आता है इंक्वायरीज पे, या हमारे यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो उनके साथ में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं, वो ये है कि हम यदि आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है। हम लोग एक ही बात कहते हैं बेटे, जब जागो तब सवेरा। यानी आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यदि आज अब मेरे यहाँ पे ज्वाइन किया है तो आज एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है, तो उसको ध्यान दो, उसको पढ़ो, उसको सीखो, उसको बोलो। ये ध्यान मत दो कि इसके पहले का निकल गया, और राउंड सर्किल में होकर के फिर आपको वापस आ जाएगा। यानी इंग्लिश के हर चैप्टर, हर एक्सरसाइजेज, हर तरीके आपको अलग अलग सिखाए जाते हैं, और सर्किल में होता है, सर्किल बेस्ड सिस्टम है। अब सर्किल बेस्ड सिस्टम को मैनेज कैसे करते हो ये अलग बात है, क्योंकि ये स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है कि मैनेज कैसे करते हो। अरे बाबा, आज मैनेज करते हैं, निश्चित करते हैं। जैसे बताया मैंने भी आपको कि मेरे ये एग्जाम्पल देते हुए कई जगह मिल जाएंगे लोग, कुछ ने परमिशन ली, बताया, कुछ ने नहीं बताया। हाँ, जिनने बताया और शुरू किया कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत काम करे, तरक्की करे, मैं भी प्रमोट करता हूँ, वो आगे बढ़े। ऐसे हजारों लोग हैं। और एक बात और याद रखिए बेटी कि मेरे यहाँ पे तो खबर आ जाती है कि वहाँ पे पढ़ाना है सर आपके जैसा, या आपके जैसा पैराग्राफ वो यूज़ कर रहा है, या आपके जैसा CPN। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये पैराग्राफ क्या चीज़ है, ये CPN क्या चीज़ है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको विस्तार से सब एक्सरसाइजेज मिलेंगी। हाँ, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि डिटेल में अध्ययन करें, डिटेल में पढ़ाई करें, या डिटेल में ये नोट्स मिले, डिटेल में हम नोट्स के सॉल्यूशन लें, तो वो सारी प्रोसेस से एक बार आपको निकलना ज़रूरी है। हो सकता है आपको लगेगा मुझे बीमारी नहीं है, हो सकता है आपको लगेगा मुझे बीमारी नहीं है। क्या होता था बेटे, पहले के ज़माने में हमारे देश में पारंपरिक वैद्यीय पद्धति थी। वैद्य यानी वो होता था जो नाड़ी दिखता था,
आप बीमार हैं तो आप गए डॉक्टर को दिखाया, उस नाड़ी दिखी, नाड़ी देख के पहचान लेता कि आपको क्या समस्या है। वो धीरे 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 खत्म कर दिया गया। देखिए ना, आज जो सबसे बड़ा विवाद चल रहा है वो यही चल रहा है कि भाई IMA एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक, दोनों में अच्छा क्या, श्रेष्ठ क्या, बेस्ट क्या। मगर आज हम लोग जान चुके, ये पर्दा उठ गया। वो ये कि आज एलोवेरा, येलोए या आज तमाम ऐसी औषधियाँ हैं जो आज बनाई जाती हैं। बीजे अलग अलग ब्रांड, अलग अलग नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, मगर आप जानते ही कि सभी जगह से आज लोगों ने उनका उपयोग शुरू किया और उसके अगेंस्ट IMA के ऊपर भ्रम फैला है। झूठी बात है कि ये सब भी बहुत कुछ हुआ है, विवाद चल रहा है, सरकार देखेगी, उससे मैं मतलब नहीं। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर हाँ, पुरानी वैद्य परंपरा में क्या होता था कि आप जाते, आप बोलते मेरे को ये हो रहा, वो हो रहा, दर्द हो रहा, सिर दर्द, वो डॉक्टर कहता है चुप बैठो, नब्ज दिखाओ, बस मेरे हाथ में नब्ज पकड़ा और मैं तुमको बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। आपको शायद यकीन नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपकी जनरेशन के आते तक वैद्य परंपरा का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया, खत्म कर दिया गया हमारे देश। मुझे ध्यान है मेरी माता जी को लेकर के हम लोग जाते थे, बड़े बड़े वैद्य भी, और वो वहाँ देख के बताते थे, बल्कि पेशेंट भी जो नहीं बता पाता था वो तक बता देते थे कि कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है क्या, कभी कभी घबराहट होती है क्या, पेट में गुड़गुड़ होता है क्या, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कॉन्स्टिपेशन, लाइक यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ हेडेक, बिकॉज हाथ देख के, और इसके बाद चूर्ण दवा जो भी देना है वो देते। हाँ, एक बात को विशेष तौर से ध्यान रखें, आयुर्वेदिक में इलाज में वक्त लगता है क्योंकि जड़ से बीमारी खत्म करती है। और याद रखिए बेटे, खास तौर से बेसिक लेवल ऑफ PD और बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। PD यानी क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं यहाँ आपको चर्चा करूँगा। हाँ, एडवांस लेवल ऑफ PD इन कम्युनिकेशन ये चाहिए आपको, ग्रुप डिस्कशन चाहिए आपको, इंटरव्यूज कैसे दें, कैसे फेस करें, जवाब क्या होना चाहिए ये चाहिए आपको, एक्टिविटीज़ चाहिए आपको। तो एक अलग से हमारा स्थान है स्मार्ट पर्सोना, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप बनाया गया है बेटा, ये चैनल बनाया गया है, ये स्मार्ट इंग्लिश, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके भले के लिए, मुझे कोई वो नहीं है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस ग्लोबल वर्ल्ड में, नेट की दुनिया में आपको दोबारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी कि वो ग्रुप कहाँ गया, वो चैनल कहाँ गया, या कि जब भी कभी नया वीडियो डालेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यानी सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हाँ, लाइक भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और हम इन सारी बातों की चर्चा आगे करते जाएंगे। जैसे मैंने चर्चा की कि वो रेलवे स्टेशन काउंटर पे बाबू ने सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढ के रिस्पॉन्ड किया, ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया, और उसे ये बताने के चेष्टा की कि प्लेटफॉर्म 4 पे आएगी, 6 पे आएगी, 5 पे आएगी। ये उसने नहीं पूछा था, मगर बताया क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता था कि चूंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है इसलिए रिस्पॉन्ड किया। वो ये दिखाना चाहता था कि माई इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वन डे विल कम व्हेन यू विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, एंड दैट इज ईजीली पॉसिबल because in every job, career, because jobs, for jobs if you are going, then आजकल रिक्वायरमेंट होती है कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश लिखो, या एक रिटर्न टेस्ट और एक ओरल इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि हाउ डू यू स्पीक, दे वांट टू चेक इट दैट वेदर व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश यू आर यूजिंग, आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है।
देखिए बेटे, मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ, हिंदी में भी बोलता हूँ, बुरा नहीं मानेगा। बात क्या है, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, कई बच्चों को भगवान का बहुत आशीर्वाद मिला, वो भूल गए कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे टीचर से पढ़े और इंग्लिश आती है। कई बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं आती, या ऐसे रूरल बैकग्राउंड से, वो आदिवासी बैकग्राउंड से, उनकी क्या गलती है, नहीं आती है। अरे किसी भाषा का ना आना कोई अपराध नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, जोश रखो, और एक दिन बहुत अच्छा होगा, दूसरों के मुकाबले भी बहुत अच्छे बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस से। आपके रूरल बैकग्राउंड के, छत्तीसगढ़ के बेटे, गांव से वनवासी परिवार का एक बच्चा आया था मेरे पास, और उस बच्चे ने, वो आज की डेट में इंग्लिश फैकल्टी है, पीएचडी है, ऑलरेडी इसको खुद का भी बहुत अच्छा क्लास चलता है। वो इतना डेवलप किया, हाँ टाइम लगा, वो 4 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर लग के, मगर रात और दिन उसने काम किए। आप में भी वो जोश है, जुनून है और ताकत है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं भी बेहतर बनूं, तो पहचान नहीं पा रहे आप कल क्या हो जाएंगे। ये बहुत जल्दी ईश्वर चाहेगा तो आपको तरक्की देगा। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटे।